चलिए हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगल शासन 2 की कक्षा नंबर 4 में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे सब लोग नहीं दिख रहे हैं, एक मिनट। अब ठीक है। प्रतीक्षा दीदी भी एडेड है ना? चलो, तो कल अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पहला जो दोहा था वो, और उसके बाद जो स्टार्टिंग की 4 लाइनें हैं हम लोगों ने उसकी बात करी थी। उसका थोड़ा सा अर्थ अपन लोगों ने समझा था। तो कोई मुझे बताएगा? वैसे तो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, जिसमें से मुझे अमिता दीदी ने भेजा था अर्थ लिखकर, और सुनैना दीदी ने भेजा था अर्थ लिखकर। तो प्रतीक्षा दीदी और लक्ष्मी दीदी, आप लोगों ने अर्थ लिखकर नहीं भेजा था, तो इसलिए आप लोगों से अब क्लास में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो। लक्ष्मी दीदी, फर्स्ट 2 लाइंस का अर्थ आपको बताना है। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। लक्ष्मी दीदी। हाँ जी भैया, इसके अंदर यही है कि व्यक्ति जो होता है वो सुख भोगता है, और सुख भोगता है, लेकिन उसको मतलब क्या था भैया, मैं एकदम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, सोचिए। उसमें यही है कि व्यक्ति सुख भोगता है, और लेकिन मतलब उसे धर्म विसारे नहीं, मतलब उसको, वो धर्म को नहीं, उसको कभी भी भूलना चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना भी सुख भोगे। ये तो सेकंड लाइन का अर्थ हुआ। और एग्जाम्पल क्या दिया है फर्स्ट लाइन में? उसमें ये है कि वो किसान का है कि किसान जैसे फसल बोता है, तो उसको भोगता भी है, लेकिन वो बीज फिर भी संभाल के रखता है, बीजों को नहीं फेंकता है वो। तो उसी तरह से इंसान सुख भोगता है, लेकिन वो धर्म को नहीं भूलता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, और स्पष्टता से मैं एक बार बता देता हूं। जैसे कोई एक चतुर किसान होता है, वो क्या करता है? वो जो उसको फसल मिली है, अनाज मिला है, उसको तो वो अपने पास रखता ही रखता है, लेकिन साथ ही साथ वो बीजों का रोपण भी जमीन में करता जाता है। क्यों करता जाता है? ताकि आगे के लिए भी उसको फसल मिलती रहे, है ना? तो फलों को भी भोगता है और साथ में आगे की तैयारी भी करता है। वैसे ही
जो भी चक्रवर्ती और राजा आदि होते हैं, वो लोग वर्तमान में तो पुण्य का भोग करते ही करते हैं, सुख सामग्रियों को भोगा ही करते हैं, लेकिन आगामी काल में जो उनको और सुख सामग्री प्रदान करेगा और पुण्य का उदय प्रदान करेगा, ऐसे धर्म का कभी भी वो विस्मरण नहीं करते। ठीक है, धर्म को कभी भी नहीं भूलते। ये फर्स्ट 2 लाइंस में अर्थ बताया गया था। ठीक है, अमिता दीदी आवाज आ रही है ना आपको? अभी आप म्यूट हैं। आ रही है? ठीक है। हाँ, थम्स अप दिखा सकते हैं आप तो, पता लग जाएगा मुझे। ठीक है, चलिए अब अगली 4 लाइंस का भी अपन लोगों ने अर्थ समझ लिया था। उन अगली 4 लाइनों का अर्थ मुझे बताएंगी प्रतीक्षा दीदी। एह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशाल, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काल, एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि वंदे, देखे श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। चलिए प्रतीक्षा दीदी। भैया जी, जैसे कि चक्रवर्ती थे हमारे, तो उन्होंने जो है उनके पास सभी सुख साधन थे, सभी सुख भोगे, लेकिन तब भी उन्होंने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा, जिसके चलते उन्हें क्षेमंकर मुनि के दर्शन हुए। ये मेरी समझ में है। अच्छा, एक बार आप लाइन टू लाइन चलिए। जैसे हाँ पहली भैया, लाइन है, यह भैया विधि। मुझे एक बार आप वो लिटरेचर शेयर करेंगे, मतलब स्क्रीन शेयर करेंगे क्या, कि उसमें से ले लूं? तो मैं एक अच्छा, कोई और भी स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या? अमिता दीदी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर मैंने शायद करा तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। कैसे करते हैं भैया, मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये नीचे जो ऑप्शंस आता है ना, करो में हो नहीं रहा है भैया। मैंने स्क्रीन करा है तो स्टार्ट ब्रॉडकास्ट आ रहा है। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट करने पे स्क्रीन स्टार्ट आप नहीं हुई है ना, बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, ये चलने दीजिए। चल एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। दिख रहा है? दिख रहा है प्रतीक्षा दीदी? जी नहीं भैया, मैंने रहने दीजिए, मैंने ओपन कर लिया, पीडीएफ ओपन कर लिया था, उसी से देख के बता देती हूँ। चलो बढ़िया, ठीक है, फिर ये बंद कर देता हूँ मैं। हो गया ना? हाँ जी, मिल गई आपको तो पीडीएफ। अब बताइए, लाइन टू लाइन चलिए, लाइन टू लाइन अर्थ बताइए। यह विधि राज करे नर नायक, इस लाइन का क्या मतलब है? भैया जी, मैंने गलत खोला है क्या? अच्छा, यह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशाल। हाँ, मतलब वही जैसे राजा या फिर चक्रवर्ती जी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत पुण्य भोगे हैं, और सुख सागर में रमत निरंतर, मतलब वो सुख में इतने होते हुए भी, इतने पुण्यों को भोगते हुए भी जात न जान्यो काल, मतलब समय को जात न जान्यो काल। भैया जी, इसका नहीं आ रहा है, मतलब तब भी वो धर्म को नहीं भूले और उन्होंने नहीं, धर्म का पालन किया, और उसी के चलते एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, उन्होंने शुभ कर्म के संयोग से क्षेमंकर मुनि के दर्शन किए, जिनके गुरु के पैरों रूपी कमल को के दर्शन करके उनको बहुत अति आनंद हुआ। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बस दूसरी लाइन का थोड़ा सा अर्थ आप भैया मैं समझ बताऊं, लीजिए। इसका मैं ट्राई करूं भैया। हाँ, ये कि बोलिए वो बोलिए। मतलब कि वो सुख के जो चक्रवर्ती थे, उनके पास इतना ज्यादा
पुण्य होता है और इतना सुख है उनके पास कि उनको काल काल बीतने का भी उनको मतलब पता नहीं चलता। हाँ, कि वेरी उनके गुड, पास इतना ज्यादा सुख होता है जैसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी लाइन का यही मेन अर्थ है। प्रतीक्षा दीदी सुना आपने? सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काल। इसका मतलब ये कि वो सुख सागर में रमत निरंतर इतने रम गए थे, निरंतर इतने रमते थे कि जात, जात मतलब क्या होता है कि जाता हुआ, ना मतलब नहीं, जानियो मतलब जाना, काल मतलब समय, कि जाते हुए समय पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वो इतना सुख में डूबे हुए थे कि जात ना जान्यो काल, कि उनको मालूम ही नहीं चला कि कितना सारा समय व्यतीत हो गया ऐसे सुख भोगते भोगते। ठीक है, तो इस सेकंड लाइन का अर्थ ये है। फिर क्या लिखा कि एक दिवस शुभ कर्म संयोग है, कि एक दिन पुण्य के उदय से, शुभ कर्म के संयोग से उन्होंने क्षेमंकर मुनि वंदे, क्षेमंकर मुनि की वंदना करी। और देख, जैसा आपने फिर बताया था फोर्थ लाइन का, कि देखे श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे, है ना, कि उनके चरण रूपी कमलों को देखकर उनके जो लोचन, लोचन मतलब आंख, आंख रूपी जो भौरे थे वो बहुत आनंद को प्राप्त हुए। ठीक है, इस लाइन का ये अर्थ है। चलिए बढ़िया, चलो अब अपन आगे बढ़े। आगे की अपन को 4 लाइंस पढ़नी है। अब मैं पढ़ रहा हूं एक बार, आप लोग के पास भी पीडीएफ होंगी तो आप लोग भी पढ़िए। तीन प्रदीक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठी दीनी, गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागी, राज रमावन ताधिक जे रस, तेरस बेरस लागे। वाह, देखिए आगे क्या लिख रहे हैं भूधरदास जी, कि देखो वज्रनाभि चक्रवर्ती तो थे, ठीक है, अब वो अपन, अब देखो जो जो भी कहानी में बताया जा रहा है, जो जो भी इस वैराग्य भावना में बताया जा रहा है, आप लोग सब लोग उसकी एक कल्पना अपने मन में करते चलिए कि देखिए कितना गजब का दृश्य चल रहा है, कि एक 6 खंडाधिपति चक्रवर्ती है, वो एक जंगल में जाता है अपने पूरे काफिले के साथ, अपनी पूरी जो भी उसके सेनापति होते होंगे, पत्नियां होती होंगी, पुत्र होते होंगे, कितने कितने सारे लोग उनके साथ चलते होंगे। अब वो सारे लोग, पूरा काफिला एक जंगल में पहुंचता है, और जंगल में पहुंचते साथ ही चक्रवर्ती देखता है कि सामने एक परम शांत मुद्रा के धारी, एक अत्यंत शालीन, अत्यंत दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराज बैठे हुए हैं। और उनको देखते साथ ही उस चक्रवर्ती के मन में ये सवाल उठता है, ये एक मतलब गुत्थी उसके मन में उपस्थित होती है कि जिस व्यक्ति के पास एक वस्त्र का धागा नहीं है, सर पर कोई छत नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई सेना नहीं है, कुछ नहीं है जिस व्यक्ति के पास, और वो व्यक्ति कितने शांति से और कितने मतलब सुखपूर्वक इस जंगल में बैठा हुआ है ना। सबसे पहले अभी तो मुनिराज, क्षेमंकर मुनिराज ने कुछ बोले नहीं है उनसे, अभी तो बस ये सब कुछ तो उनकी मुद्रा को देखकर ही चक्रवर्ती ने सुन लिया, है ना। कभी कभी बिना शब्दों के भी बोला जाता है ना, कैसे बोला जाता है, कभी कभी अपन इशारे भी करते हैं, और कभी कभी हमारा चेहरा ही सब कुछ बोल देता है, हमें अपने शब्दों से कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। वैसे ही मुनिराज के शब्द तो निकले, लेकिन कहां से, उनकी पूरी मुख मुद्रा, उनकी जो पूरी मुद्रा थी उससे वो शब्द निकले, और वो वज्रनाभि चक्रवर्ती ने सुन लिए। और उनको देखकर वज्रनाभि चक्रवर्ती जो थे वो गहरे आश्चर्य में पड़ गए कि एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है फिर भी कितना सुखी नजर आता है, और एक मैं हूं जो देखो कितने ठाट भाट से आया है, 6 खंड का अधिपति हूं, 96,000 रानियां हैं, इतने सारे भोग सामग्री है, फिर भी मुझे वो सुख की अनुभूति नहीं होती जैसे सुख की अनुभूति इन मुनिराज को होती दिखाई दे रही है। तो ये रहस्य वज्रनाभि चक्रवर्ती के मन में उपस्थित होता है, और जब रहस्य उनके मन में उपस्थित होता है तो वो बहुत नम्रीभूत होकर, बहुत आनंद पूर्वक
जाते हैं अपने जो भी सिंहासन आदि जो उनके ऊपर जिसके हाथी के ऊपर जिसके ऊपर भी वो चल रहे होंगे, वहां से उतरते हैं और मुनिराज के चरणों में झुककर स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये तो प्रथमान युग की शैली है ही। प्रथमान युग मतलब कि जहां कहीं भी आप जैन धर्म की कहानियां पढ़ोगे ना, तो हमेशा आपको ऐसा ही पढ़ने को मिलेगा कि कोई भी राजा वगैरह जो जाते थे ना, चक्रवर्ती हो गए, राजा महाराजा हो गए, कोई भी महापुरुष हो गए, वो जैसे ही किसी भी मुनिराज के समक्ष जाते थे तो सबसे पहले तो वो बहुत दूर से ही, जहां से उनको मुनिराज दिखाई देने लगे, तुरंत अपने जो भी जिस भी हाथी पर, घोड़े पर, जिस पर भी रथ पर, जिस पर भी वो सवार होते हैं, वहां से तुरंत नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर चलकर सामने मुनिराज के सामने आते हैं, है ना। ये होता है बहुमान का भाव, ये होता है विनय का भाव, कि हम बड़े सिंहासन पे, बड़े व्यक्तियों के सामने अपन बड़े सिंहासन पे कभी नहीं बैठते। जैसे हमारे कोई बड़े लोग है ना, हमसे बुजुर्ग जो लोग हैं, हमसे जो बड़े लोग हैं, हम जिनका बहुत सम्मान करते हैं, वो लोग तो नीचे बैठे हों और हम ऊपर जाके बिल्कुल कुर्सी पर बैठ जाए उनके साइड में, तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है ये? नहीं, क्योंकि ये ऐसा दिखाता है कि हमें उनके प्रति कोई सम्मान ही नहीं है, क्योंकि हम उनसे ऊंचा जाकर बैठ गए। वैसे ही कोई भी बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा जो मुनिराज के दर्शन करने आते थे, तो बहुत दूर से वो नीचे उतर जाते थे अपने जो भी हाथी घोड़े थे, और वहां से पैदल चलकर मुनिराज के पास में आते थे। और अब मुनिराज के सामने वज्रनाभि चक्रवर्ती आ तो गए, लेकिन आते साथ ही उन्होंने सबसे पहले क्या करा? आते साथ ही ऐसा नहीं कि आए और मुनिराज से क्वेश्चंस पूछने लगे, हमें इसका उत्तर बताओ, हमें उसका उत्तर बताओ, ऐसा नहीं। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या किया। ये जो आज जो अपन 4 लाइनें पढ़ रहे हैं, देखिए क्या लिखा। 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी। सबसे पहले उन्होंने उन मुनिराज की 3 प्रदक्षिणाएं लगाई, है ना। जैसे अपन मंदिर जाते हैं तो अपन सबसे पहले भगवान के 3 प्रदक्षिणाएं लगाते हैं ना, 3 परिक्रमा लगाते हैं। तो उन्होंने वज्रनाभि चक्रवर्ती ने भी जाकर उन मुनिराज के 3 प्रदक्षिणा लगाई, ठीक है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद दे सिर नायो, उसके बाद उन्होंने झुककर सिर को नवाकर उन मुनिराज को नमस्कार किया। 3 प्रदक्षिणाएं दी, फिर नमस्कार किया। आगे कर पूजा थुति कीनी, उसके बाद उन क्षेमंकर मुनिराज की बहुत पूजा करी। और थुति मतलब होता है स्तुति, स्तुति। तो पूजा करी और उन मुनिराज की बहुत बहुत स्तुति करी, ठीक है। तो पहली लाइन का अर्थ स्पष्ट है। वज्रनाभि चक्रवर्ती आए, 3 प्रदक्षिणाएं दी, सिर नवाया, बहुत पूजा करी और स्तुति करी। किनकी? क्षेमंकर मुनिराज की, ठीक है। पहली लाइन में किसी को कोई डाउट तो नहीं? लक्ष्मी दीदी क्लियर है फर्स्ट लाइन? लक्ष्मी दीदी फर्स्ट लाइन क्लियर? जी भैया, जी भैया। ठीक है, चलो प्रतीक्षा दीदी क्लियर है फर्स्ट लाइन? जी भैया जी, क्लियर है भैया जी। ओके ओके, चलो आगे बढ़े। अब देखिए, ये तो हो गया, उन्होंने प्रदक्षिणाएं दे दी, नमस्कार कर लिया, पूजा कर ली, स्तुति कर ली। अब आगे क्या होता है दूसरी लाइन में? देखिए, साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठी दीनी। क्या लिखा? साधु के समीप मतलब क्षेमंकर मुनिराज के वो समीप जाकर बैठ गए, है ना, उनके चरणों में साधु समीप विनय कर बैठियो मतलब बहुत विनय से जाकर वो उन मुनिराज के चरणों में बैठ गए। और चरणन में दिठी दीनी, दिठी मतलब होता है स्थिति, तो मतलब वहां पर चरणों में जाकर वो बैठ गए, ठीक है। वहां पर जाकर उन्होंने अपनी स्थिति कर ली, बैठ गए वहां पे जाके, ओके। तो देखो अब यहां पर तो लिखा है कि साधु समीप विनय कर बैठियो, है ना। साधु समीप मतलब की होता है कि मुनिराज के पास में जाकर बैठ गए। तो अपन कितने मुनिराज के कितने पास जाकर बैठ सकते हैं? एकदम उनसे सटके जाकर बैठ जाए, चलेगा? है ना। हमारे तो ऐसे वस्त्र हैं,
अपवित्र एकदम, तो अपन ऐसे जाकर उनके सट सट मतलब उन मुनिराज के सट से जाकर बैठ सकते हैं, बिल्कुल साइड साइड में। तो समीप का मतलब क्या होता है? कितने समीप जा सकते हैं हम? चरणों में। चरणों में। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज बोलिए। उनके चरणों में। हाँ हाँ, चरणों में बैठ। मुनिराज के चरणों में जाकर मैं बैठा, तो ऐसे मतलब मुनिराज के चरणों को छू सकता हूं मैं जाके, ऐसे जब वो अपने ध्यान में बैठे हैं और मैंने जाकर उनके चरणों को छू लिया। सही है ये? नहीं। सही है प्रतीक्षा एक दीदी? हाथ सही है दूर। दीदी? बोलिए, कोई कुछ तो बोलो। भैया जी हम भैया जी, हमें उनको छूना नहीं चाहिए। पास कर सकते हैं। हम्म, और ठीक है। महिला तो जा ही नहीं सकती पास में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, देखो, और अपने जो मतलब मुनिराज का जो आचरण बताने वाले जो ग्रंथ है ना, उनमें भी लिखा हुआ है कि हम इन मुनिराजों की कितनी समीपता कर सकते हैं। तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि आचार्य जो होते हैं, आचार्य, उनसे 5 हाथ दूरी पे जाकर बैठना, 5 हाथ। जो उपाध्याय होते हैं उनसे 6 हाथ की दूरी पर बैठना, और जो साधु होते हैं उनसे 7 हाथ की दूरी पर जाकर बैठना। ये लिखा है अपने मूलाचार जो ग्रंथ है ना, जिसमें पूरे में मुनिराजों का स्वरूप बताया गया है, मुनिराज का आचरण बताया गया है, उसमें बताया है ये पूरा। तो आचार्यों भैया जी से 5। ऐसा क्यों? जी आचार्य से 5 हाथ और हाँ, उपाध्याय के हाथ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आचार्य जो होते हैं वो पूरे संघ का संचालन करते हैं। ठीक है, अब वो जब संचालन कर रहे हैं तो उनके पास में तो मुनिराजों को जाकर अपने पूरा प्रायश्चित भी करना है, उनको बताना भी है कि उनकी आहारचर्या कैसी हुई, उन्हें ये भी बताना है कि उन्हें कौन सा विकल्प सता रहा है ना। बहुत सारी बातें आचार्य के साथ करनी पड़ती हैं मुनिराजों को। तो इसलिए उनके साथ तो बताया कि चलो 5 हाथ की दूरी रखना। उपाध्याय जो होते हैं वो संघ में पढ़ाने का काम करते हैं, है ना। तो जब पढ़ाने का काम करते हैं तो आप उनसे बहुत ज्यादा दूर तो नहीं बैठ सकते, वो कितना चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना बोलेंगे, है ना। तो 6 हाथ की दूरी उनके साथ बताई गई है। और साधु जो होते हैं, साधु तो वैसे उनका काम ना उनको संघ का संचालन करना होता है, ना ही उनका पढ़ने पढ़ाने का काम होता है संघ में, उनको तो अपने ध्यान में ही रहना है। तो उनसे बताया कि आप कम से कम 7 हाथ की दूरी रखें, क्योंकि वो मेनली अपने ध्यान में ही लीन रहते हैं। हाँ, उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उनके ध्यान में कोई भी विघ्न ना पड़े, इसलिए। तो ये बहुत व्यवस्थित तरीके से मूलाचार जी में लिखा है कि आचार्यों से 5 हाथ दूर रहना, उपाध्यायों से 6 हाथ, और साधुओं से 7 हाथ की दूरी बनाए रखना। ठीक है। आजकल तो लोग पागल हुए रहते हैं कि चरण छू ले, ये कर ले, वो कर ले, कि महाराज जी हाँ, पीछे रख दे, के हाथ रख दे तो उनका जन्म सफल हो जाएगा। बिल्कुल। अब जो वर्तमान में जो चल रहा है, अब उस पे तो अपन क्या ही टिप्पणी करें, लेकिन एक आदर्श रूप से जो होना चाहिए, वो जो मूलाचार में लिखा है, वो मैंने आप लोगों को बताया कि 5 हाथ, 6 हाथ और 7 हाथ की दूरी का निर्देश ग्रंथों में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कहाँ से ये चर्चा निकली? अपनी चर्चा ये चल रही थी कि साधु समीप में जाकर वज्रनाभि चक्रवर्ती बैठे, तो वो कितना समीप जाकर बैठे? तो भैया आप अपने 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 हिसाब से लगा लीजिए कि 5, 6, 7, है ना। तो अगर क्षेमंकर मुनिराज अगर सामान्य साधु थे, तो वो कम से कम 7 हाथ की दूरी पर जाकर वो बैठे होंगे कि किसी भी प्रकार से उनके ध्यान में किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। ठीक है, इसका ध्यान रखते हुए अब देखिए, बहुत विनयवंत होकर वज्रनाभि चक्रवर्ती वहां पर जाकर बैठ तो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे ही वो जाकर बैठे होंगे तो वज्रनाभि क्षेमंकर मुनिराज तो बिल्कुल उनकी प्रतीक्षा में ही बैठे हों। ऐसा थोड़ी था। हो सकता है कि वज्रनाभि सॉरी क्षेमंकर मुनिराज अपने ध्यान में लीन हो उस समय पर, बिल्कुल संभव ऐसा हो सकता है, वो तो अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हो। तो तब तक क्या करेंगे यार? अब तो सब लोग तो बहुत वो अधैर्यवान हो रहे होंगे ना, बहुत इम्पेशेंट हो रहे होंगे चक्रवर्ती, कि अरे हम तो इतने बड़े चक्रवर्ती हैं, 6 खंड के राजा हैं, हम इनसे मिलने आए और ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं अपने ध्यान में, हमारी कोई मतलब इज्जत है कि नहीं है? ऐसा सोच रहे होंगे क्या वज्रनाभि चक्रवर्ती? नहीं। ऐसा सोच रहे होंगे? अरे नहीं,
लिखा है ना, देखो पढ़िए ध्यान से, उन्होंने लिखा है विनय से बैठ गए जाकर, विनय से जाकर बैठ गए। और विनय गुण यदि किसी में होता है, इसका मतलब ये है कि बहुत पेशेंस से, बहुत धैर्य से जाकर वो बैठ गए और मुनिराज के ध्यान से निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। वेट कर रहे थे कि कब क्षेमंकर मुनिराज अपने ध्यान से बाहर निकले और वो उनके द्वारा कुछ उपदेश का श्रवण कर पाए। ठीक है, तो चलो 2 लाइन आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। 3 प्रदक्षिण दे सिरनायो कर पूजा तिथि कीनी, मतलब सबसे पहले जाकर वज्रनाभि चक्रवर्ती ने उन मुनिराज की, क्षेमंकर मुनिराज की 3 प्रदक्षिणाएं दी, सिर को नवाया, उनकी पूजा करी और थुति मतलब स्तुति करी। फिर साधु समीप विनय कर बैठ्यो, मतलब साधु के समीप में जाकर वो बहुत विनय से बैठ गए और चरणन में दिठी दीनी, और उनके चरणों में जाकर उन्होंने स्थिति दी, वहां पर जाकर रुक गए। आगे आगे की 2 पंक्तियों में लिख रहे हैं, गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे, राज रमा वनितादिक जेरस, तेरस बेरस लागे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा। आगे लिखते हैं कि गुरु के उपदेश को सुनकर वो धर्म शिरोमणि, ये धर्म शिरोमणि किसको कहा जा रहा है? गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे। हाँ, ये धर्म शिरोमणि आप दोनों में लगा सकते हो वैसे तो, वरना क्षेमंकर मुनिराज में लगाना है कि ऐसे जो क्षेमंकर नामक मुनिराज थे जो कि धर्म शिरोमणि थे, मतलब धर्म के जो मणि के समान थे, जो सिर पर लगे मणि के समान थे, ऐसे क्षेमंकर मुनिराज ने गुरु उपदेशो, मतलब उनको वज्रनाभि चक्रवर्ती को बहुत बहुत अच्छा उपदेश उन्होंने वहां पर दिया, और जिसको सुनकर सुन राजा वैरागे। ठीक है, क्या लिखा? सुन राजा वैरागे। उस उपदेश को सुनकर जो राजा थे, कौन राजा? वज्रनाभि चक्रवर्ती, वो अत्यंत वैराग्य को प्राप्त हो गए, उनको बहुत वैराग्य अंदर में उत्पन्न हो गया, है ना। और देखो आगे क्या लिखा, राज रमा वनितादिक जेरस, तेरस बेरस लागे। मतलब राज मतलब हो गया राज्य, ठीक है, राज मतलब हो गया राज्य, रमा मतलब हो गया लक्ष्मी, ठीक है, राज मतलब राज्य, मतलब जो उनका 6 खंड का राज था, रमा मतलब होता है लक्ष्मी, जो जो भी उनके पास धन वैभव था उन चक्रवर्ती के पास, और वनितादिक, वनिता मतलब क्या होता है? वनिता, वनिता मतलब स्त्री, तो उनकी जो 96,000 रानियां थी। तो राज मतलब राज्य, रमा मतलब लक्ष्मी, वनिता मतलब स्त्रियां, उनके प्रति जो भी रस था, वनितादिक जे रस, उनके प्रति उन चक्रवर्ती को पहले जो कुछ भी रस था, रस था मतलब जो भी उनके प्रति आकर्षण था, जो भी उनके प्रति राग था, जो भी उनके प्रति लाइकलीनेस थी कि मुझे ये अच्छे लगते हैं, वो अब क्या हो गया? तेरस, मतलब वो रस, पुराने वाले रस बेरस लागे, अब वो सब कुछ बेस्वाद लगने लगे। ऐसा लगने लगा अरे भैया कहां फंसे हुए थे हम। किनको? उन वज्रनाभि चक्रवर्ती को, है ना। अब सोचिए, अपन एक छोटा सा सामान्य सा अपने जीवन वाला उदाहरण ले लेते हैं। मैं थोड़ा दुख वाला एग्जाम्पल लूंगा, ये कंडीशन तो जो अभी जो है वो तो सब सुख वाली है, लेकिन मैं दुख वाला एग्जाम्पल आपके लिए ले लेता हूं। जैसे क्या होता है कि सपोज करिए कि बहुत अच्छे रसगुल्ले बने हैं, है ना, आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है और मम्मी ने रसगुल्ले बना दिए आज, है ना, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है और मम्मी ने रसगुल्ले बना दिए, और आज ही मेरा रिजल्ट भी आने वाला है ना, और रिजल्ट आने वाला है और मम्मी ने रसगुल्ले भी बना दिए हैं। अब देखिए, रसगुल्ला गरम गरम वो आया, मम्मी ने सर्व किया,
मैंने रसगुल्ला उठाया, उसमें से वो जो उसकी जो चाशनी है वो एकदम टपक रही है, मेरे मुंह में पानी भी आ गया है उसको देखकर। और मैंने रसगुल्ला खाया, ठीक है, जुबान पे रखा, और मुझे गजब का स्वाद उसका आया रसगुल्ले का, मतलब आनंद आ गया, है ना, तृप्त हो गया मैं उस वो रसगुल्ले का रस चख कर। और उसी समय पर मोबाइल पर मेरे वो जो मेरे दोस्त का मैसेज आया, उस पे ये मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि भाई मैं तो पास हो गया लेकिन तू फेल हो गया। ठीक है, मतलब उसका मैसेज आया वो तो पास हो गया और मैं फेल हो गया। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, रसगुल्ले का कितना स्वाद आ रहा है अब जो मुंह में रखा हुआ है आपके? हाँ, बेरस हो गया, बेरस हो जाएगा। रस हो गया। अरे अभी तक 10 सेकंड पहले तो अभी आपको बहुत मीठा स्वाद आ रहा था और गजब का स्वाद, अपूर्व आनंद आपको उस रसगुल्ले से आ रहा था, मुंह में पानी आ रहा था उसको देखकर। मम्मी से आप एक दो और मंगा रहे थे और मम्मी कह रही थी नहीं नहीं तुमको ज्यादा नहीं खिलाएंगे, और अब मम्मी देना चाह रही है कि लो दो और ले लो। कितने और रसगुल्ले खा लेंगे अब अमिता दीदी? क्यों, क्या हो गया? अभी तो मुंह में रखा हुआ था वो जो मीठा स्वाद आ रहा था, अब क्या हो गया? मूड तो ऑफ हो गया, निगलते बने। मूड ऑफ हो गया। कुछ बेरस हो गया। है ना? अभी तक मेरी जो परिस्थिति और मनस्थिति थी उसमें सब कुछ मुझे अच्छा अच्छा लगा, नजर आ रहा था, लेकिन अब जो मेरी परिस्थिति और मनस्थिति हो गई उससे सब कुछ पुराना रस तेरस बेरस लगने लगा, सब कुछ निस्वाद लगने लगा, अस्वादु लगने लगा। वैसे ही वज्रनाभि चक्रवर्ती की भी सिचुएशन और परिस्थिति और मनस्थिति बदल गई। जैसे ही उन्होंने क्षेमंकर नामक मुनिराज के उपदेश रूपी अमृत का पान किया, तो पहले जो राज, रमा, वनिता आदि का जो भी स्वाद जुबान पे था, वो सारा का सारा रस बेरस लगने लगा। और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अभी तक मैं कहां व्यर्थ की चीजों में फंसा हुआ था, कहां मैं संसार में फंसा हुआ था। अरे सच्चा मार्ग तो ये मार्ग है जो शिवंकर मुनिराज मुझे बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत अंदर ही अंदर उन वज्रनाभि चक्रवर्ती के अंदर में विचार चलने लगे, और वो उन उपदेश को सुनकर बहुत वैराग्य से उत्प्रोत हो गए, है ना, उनके अंदर वैराग्य का सागर लहराने लगा। तो ये 4 लाइनों का अर्थ आप लोगों को क्लियर हुआ जो अपन ने अभी पढ़ी? पूछ लूं मैं एक बार किसी से, पूछ लूं? चलिए, 2 लाइनों का अर्थ मुझे बताएंगी, स्टार्टिंग की 2 लाइनों का अर्थ मुझे बताएंगी प्रतीक्षा दीदी। कौन सी भैया जी? जो अभी मतलब जो अभी अपन ने पढ़ी। 3 प्रदक्षिणा। हाँ, 3 प्रदक्षिणा। 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो। हाँ, जब वज्रनाभि चक्रवर्ती जी ने क्षेमंकर मुनि के दर्शन किए, तो उन्होंने उनके पास जाकर उनसे कोई क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे बात नहीं की, बल्कि सीधे उनको मुनि को प्रदक्षिणा दी, 3 प्रदक्षिणाएं दी उनकी, और फिर अपना शीश नवाकर उनके आगे सिर नवाया और उनकी स्तुति की, पूजा हाँ। स्तुति की। और साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठि दीनी। और साधु के समीप जो मुनिराज थे उनके समीप बैठकर विनय से बैठे, मन में कोई ऐसा अहंकार या कुछ नहीं था, और उनके चरणों के पास स्थिति बना ली, अपनी स्थिति में बैठ गए। बढ़िया बढ़िया। चलो, नेक्स्ट 2 लाइंस मुझे बताएंगी लक्ष्मी दीदी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि। हम गुरु के उपदेश को सुनकर जो वज्रनाभि थे उनको इतना ज्यादा वैराग्य उत्पन्न हुआ उनके उपदेश सुनकर, कि जो भी वज्रनाभि के पास राज्य था, जो भी लक्ष्मी थी, जितनी भी स्त्रियां 96,000 स्त्रियां थी, वो सब के जो रस थे वो भी उन्हें बेरस लगने लगे, और उन्हें ये लगा कि वो कहाँ संसार में फंसे हुए हैं। उनका तो जीवन व्यर्थ ही, उन्हें अपना जीवन व्यर्थ ही लग रहा था।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट, सही है। चलिए, तो ये 4 लाइनों का अर्थ आप लोगों को स्पष्ट है, ठीक है। चलो अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आगे की 2 लाइंस में लिख रहे हैं भूधरदास जी, मुनि सूरज कथनी। एक बार अच्छे से पढ़ ही लेते हैं अपन ये 4 लाइंस। मुनि सूरज कथिनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। भव तन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। यह संसार महा वन भीतर, भ्रमते और न आवे। जामन मरण जरा दब दाझे, जीव महा दुख पावे। वाह। चलिए आगे की 4 लाइनों में देखिए क्या लिख रहे हैं। मुनि सूरज, मुनि मतलब शिवंकर मुनिराज को यहाँ पर कहा जा रहा है, उनको उपमा दी जा रही है सूरज की। मुनि सूरज और कथनी किरणावली, और उनकी जो कथनी है, मुनिराज की जो कथनी मतलब मुनिराज का जो उपदेश है वो कैसा है, किरणावली, मतलब सूरज की किरणों के समान। मुनि तो हो गए सूरज के जैसे और उनका उपदेश हो गया किरणों की जैसे, ठीक है, लाइट की तरह। तो मुनि सूरज कथनी किरणावली, आगे लगत भरम बुद्धि भागी, ठीक है। तो जैसे कि एक कमरे में पूरे के पूरे अंधकार हो, अंधेरा हो, और उसमें जैसे ही अपन स्विच ऑन करें, ठीक है, तो जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं तो पूरा का पूरा अंधेरा भाग जाता है ना, अंधेरा भाग जाता है, प्रकाश प्रकाश हो जाता है। वैसे ही उन चक्रवर्ती के मन में अभी तक मिथ्यात्व रूपी बहुत अंधेरा था, मोह रूपी बहुत अंधेरा था, राग रूपी कषाय रूपी बहुत अंधेरा उनके मन में चल रहा था। लेकिन जैसे ही मुनि सूरज रूपी मतलब मुनि रूपी सूरज कि जैसे ही उन पर प्रकाश पड़ा, उनके मन पर प्रकाश पड़ा, तो उनकी सारी की सारी जो भ्रम बुद्धि थी, भ्रम बुद्धि जो थी वो भाग गई, ठीक है। तो मुनि सूरज मतलब मुनि रूपी सूरज की कथनी किरणावली, कथनी मतलब उनके कथन, उनका उपदेश, किरणावली मतलब लाइट, ठीक है, वो जैसे ही उन चक्रवर्ती के ऊपर पड़ी, मतलब उन्होंने उनके उपदेश को सुना, तो क्या हुआ, भ्रम बुद्धि भागी। उन चक्रवर्ती की भ्रम रूपी जो बुद्धि थी, जो मिथ्या बुद्धि थी, वो भाग गई, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, ठीक है। चलो और अगली अगली लाइन में क्या लिखा, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। और उन परम धर्म अनुरागी ने मतलब उन चक्रवर्ती ने 3 चीजों के बारे में विचार किया। किस किस के बारे में, भव के बारे में, तन के बारे में और भोगों के बारे में। किस किस के बारे में, भव के बारे में, तन के बारे में और भोगों के बारे में। ये क्या होता है भव, तन और भोग? भव मतलब होता है संसार, तन मतलब होता है ये शरीर, और भोग मतलब होता है भोग सामग्री। तो इनके बारे में क्या विचार किया उन वज्रनाभि चक्रवर्ती ने? अरे यही विचार किया कि ये भव मतलब ये संसार कैसा है, ये संसार जो है ये बिल्कुल क्षण भंगुर है ना, अशरण है, कोई यहाँ पर किसी का भी साथ देने वाला नहीं है। जब तक आपका पुण्य का उदय रहता है तब तक सभी लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, है ना, सब लोग आपकी बहुत अच्छे से बात मानते हैं, सब लोग आपका बहुत आदर करते हैं। लेकिन जब आपका पाप का उदय आ जाता है तो वही सब लोग आपकी निंदा करने लगते हैं, आपको गालियां देने लगते हैं, आपका तिरस्कार करने लगते हैं। तो ये तो सब संसार की रीति है, ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। मतलब ऐसा बहुत बार अपन देखते हैं ना कि जब तक उस व्यक्ति का पुण्य का उदय चल रहा है और वो व्यक्ति ऐसा हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसके मन में जो आता है वो साफ साफ बोल देता है ना, वो मन में नहीं रखता, वो ज्यादा सोचता नहीं और वो बोल देता है। तो अब जब तक उसका पुण्य का उदय रहता है तब तक सब लोग यही बोलते हैं, उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, अरे क्या दबंग व्यक्ति है ये, है ना,
कि ये इसके मन में जो आता है वो साफ साफ बोल देता है, ये दिल में नहीं रखता, बहुत साफ व्यक्ति है ये, बिल्कुल खुली किताब व्यक्ति है ये, है ना। जब तक उसका पुण्य का उदय चलता है तब तक ऐसे बोलते हैं, और जब उसका पाप का उदय आ जाता है तो उसी व्यक्ति के लिए लोग ऐसा बोलने लगते हैं, अरे कैसा मुंहफट व्यक्ति है ये, इसको कुछ विचार ही नहीं है, कहाँ पे क्या बोलना है, हमेशा कुछ भी बोल देता है। तो संसार का यही स्वरूप है, जब तक आपका पुण्य का उदय है तब तक सभी लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, और जब आपका पाप का उदय आ जाएगा तो वही लोग आपका तिरस्कार करने लग जाएंगे। तो ये संसार ऐसा ही है। तो ऐसा उनको संसार के प्रति बहुत विचार चलने लगा, तन के बारे में, शरीर के बारे में, कि ये जो शरीर, ये इतना सुंदर शरीर जो मुझे आज दिखाई दे रहा है, ये तो कर्म के उदय की वजह से मिला है, और ये कर्मों का उदय जब समाप्त हो जाएगा तो मुझे नहीं पता अब मुझे कौन सा शरीर मिलेगा। और अपन पूर्व का भी तो विचार करें जरा, हमें कौन कौन से शरीर मिले हैं, हम तो पेड़ भी बने हैं, है ना, हम तो पौधे भी बने हैं, हम तो कभी ऐसा भी हुआ कि हम ये वर्षों तक तो हम एक ये पहाड़ बनकर, पत्थर बनकर भी अपन लोग रहे हैं। सोचो, अपन का ऐसा भी ऐसे भी अपन ने भव धारण करे हैं, है ना। तो ऐसा विचार उनको भव के बारे में चला, तन के बारे में चला। और भोग मतलब भोग सामग्रियां जो जो भी अभी मुझे नजर आ रही हैं, ये सब कुछ मेरे पुण्य के उदय के कारण मिली हैं, लेकिन ये पुण्य का उदय कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा अपन को कुछ नहीं मालूम। तो ऐसा भवतन भोग के बारे में वो चक्रवर्ती विचार करने लगे और उनके बारे में सोचने लगे, और उनके लिए ही लिखा परम धर्म अनुरागी, मतलब वो चक्रवर्ती जो थे वो धर्म के बहुत अनुरागी बन गए, धर्म को वो अंगीकार करने लगे। ठीक है, तो इन दो लाइनों में ये अर्थ बताया है। समझ में आया इन दो लाइनों का अर्थ? मुनि सूरज कथिनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। अमिता दीदी अर्थ बताएंगी इसका, दो लाइनों का। बताइए। यहाँ मुनिराज की को सूरज की उपमा दी गई है। सूरज के समान जो मुनिराज हैं उनकी कथनी जो है वो किरणों के समान है। लगत भरम बुद्धि भागी, उनकी कथनी सुनकर जो चक्रवर्ती राजा थे उनकी जो बुद्धि भरम उनको जो हो रखा था वो भाग गया, और वो विचार करने लगे भव तन और भोग के बारे में कि ये सब चीजें व्यर्थ हैं, ये जो भव है, ये जो तन हमें मिला है और जो ये सब भोग की जो सामग्रियां हैं ये सब व्यर्थ हैं, ऐसा वो विचार करने लगे। परम धर्म और धर्म के प्रति उनका अनुराग बढ़ गया। बढ़िया 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 बढ़िया, करेक्ट एकदम ठीक है। तो ये इन दो लाइनों का ये अर्थ है। अब आगे की, वैसे तो अपना समय हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, अगली जो दो लाइन्स है मतलब आगे का जो भी अर्थ है अपन नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी अपन लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इन 6 लाइनों में जो 6 लाइनें अपन ने आज पढ़ी हैं प्लस जो 6 लाइन्स अपन ने पहले पढ़ी थी, तो टोटल हो गई 12 लाइन्स, है ना। तो इन 12 लाइन्स में अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप लोग क्लास के बाद पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और आप लोगों को इनका अर्थ लिखते जाना है कॉपी में। अभी तक मुझे सिर्फ 2 लोगों ने लिखकर भेजा था आज का, कल का सॉरी, है ना, बस सुनैना दीदी ने और अमिता दीदी ने। प्रतीक्षा दीदी और लक्ष्मी दीदी और दादी, आप तीनों के अब 12 लाइन्स हो गई हैं अर्थ लिखने के लिए। ठीक है, तो आपका होमवर्क बढ़ता जाएगा। जी मैंने आज भेजा है फर्स्ट 2 लाइन भेज दिया, चलिए मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। हाँ, प्रतीक्षा दीदी और लक्ष्मी दीदी, आप लोगों का बढ़ता जा रहा है होमवर्क। 12 लाइन्स हो गई अब आप लोगों के पास लिखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आप लिख लेंगे, देखिए भाषा में एक बार उसको लिख लेंगे ना तो आप लोगों को अच्छे से अर्थ उसका ध्यान में बैठ जाएगा कि हाँ मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो गई है इस चीज की, है ना। तो लिखेंगे तो अच्छे से ध्यान में वो चीज बैठ जाएगी, इसलिए बस ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 लाइन के लिखे भैया। अच्छा 2 का लिखा है क्या? होमवर्क दिया, सिर्फ 2 लाइन का लिख पाई मैं, अच्छा कोई बात नहीं लिखा, मैं आपको बाद में भेजूंगा। चलिए आगे की लाइंस का आप आराम से लिख के भेज दीजिएगा, अब तो अपनी क्लास ट्यूसडे को होनी है। ठीक है, तो अब है आपके पास 3-4 दिन। ठीक है,
चलिए सभी लोगों को लिखकर भेजना है सारी लाइंस का अर्थ जो जो अपन ने पढ़ ली है। भैया जी आज हमारे साथ जो है धर्मिष्ठा जी भी जुड़ी हैं, जो पिछली बार भी हम लोग के साथ में थी, पहले से ही हमारे साथ में है, तो धर्मिष्ठा जी भी नहीं है। धर्मिष्ठा नाम है? अच्छा, जय जिनेन्द्र जी। जय पता नहीं मुझे एक्चुअली ज्वाइन कैमरा भी ऑन नहीं हो पा रहा है, वापस से चेक करवाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ वही मुझे आप स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं इसलिए मैं देख नहीं सुबह पाया। अगर फर्स्ट स्टार्ट की थी तब तो दिख रहा था, पता नहीं क्या हुआ, उसमें GU लिख के आ गया है। वो गेस्ट यूजर मतलब GU मतलब गेस्ट यूजर। अच्छा, हाँ, आप अपनी आईडी से या फिर अपने मोबाइल नंबर से एक बार लॉग इन करिएगा स्काइप में, ठीक है, ओके है ना? तो वो शायद हो जाएगा बराबर। जी भैया। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन लोग। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नौवाड़ ओंकार मंत्र।